हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ इन्फॉर्मेशंस जो हैं, जानकारियाँ जो हैं वो जुटाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एक इस प्रकार का कोर्स कर लें जिस प्रकार के कोर्स करने के बाद उनको रोज़गार मिल जाए। वैसे भी बहुत सारी समस्याएँ हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर या हमारे जो शहर के अंदर कह लीजिए या फिर राज्य के अंदर। रोज़गार के ऊपर बहुत बार बवाल होता रहता है कि ज़्यादा रोज़गार सरकार नहीं दे पा रही है। पहले की सरकार, वर्तमान सरकार, कोई भी सरकार हो, रोज़गार के विषय पर हमेशा यही रहता है कि बेरोज़गार लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम आए हैं जानकारी लेने के लिए। ये जो आप कैंपस देख रहे हैं, मेरे पीछे कैंपस दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस तरह का जो ये कैंपस है, ये कैंपस एक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है। और इस शिक्षण संस्थान के अंदर ITI कोर्स करवाया जाता है। तो ITI का जो कोर्स है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए। अगर आप पेरेंट्स हैं और फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे का आप दाखिला करवाएं, ये वीडियो पूरा देखें, इसमें पूरी जानकारी लें। उसके बाद आप विचार करें कि हाँ, आपको किस तरह के शिक्षण संस्थान में बच्चे का एडमिशन करवाना है। तो यहाँ ITI से संबंधित हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ITI से संबंधित कब एडमिशन फॉर्म आप भर सकते हैं, जमा करा सकते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, प्राइवेट में किस तरह का मतलब खर्चा रहता है, कौन कौन सी ट्रेड होती हैं या फिर आगे क्या संभावनाएँ रहती हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये है MDS ITI जो महेंद्रगढ़ शहर के जस्ट आउटर साइड पर अटेली रोड पर स्थित है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो यहाँ मेरे साथ में कैमरामैन साथी को कहना चाहूँगा कि वो सर को दिखाएं इधर कि एडवोकेट गोपाल शर्मा जी जो हैं यहाँ पर हैं। जी नमस्कार। और ये यहाँ पर डायरेक्टर के तौर पर हैं। तो इनसे जानते हैं कि ITI जो सबसे पहला विषय है ITI कि ITI आखिर है क्या और इसका किस प्रकार से महत्व है। नमस्कार शमशेर जी, धन्यवाद आपका स्वागत। MDS ITI में आप आए और विद्यार्थियों के लिए आप एक बहुत अच्छी जानकारी जुटा रहे हैं दाखिले के बारे में, उसके लिए आपका विशेष रूप से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ITI के बारे में आपको बताता हूँ। ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इंडस्ट्रीज के लिए विद्यार्थी किस तरह की तरीके से तैयार हो, किस तरीके से वो प्रिपेयर हो, उसके लिए उसकी प्री ट्रेनिंग होती है कि आपको इंडस्ट्रीज़ में जाके किस तरीके से रहना है, किस तरीके से काम करना है, क्या वहाँ नियम कायदे हैं, कैसे आपको आपका जो तरीका है रहने का, लाइफस्टाइल जो है वो आपका इंडस्ट्रीज़ में कैसा हो, उसके लिए ITI एक प्री ट्रेनिंग है। अच्छा, ये बेसिक से मतलब की बात ये है कि शुरुआती जो दौर है वो बच्चे का यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में अगर उसने घुसना है तो उसको यहाँ पर तैयारी मिल जाती है। इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने के लिए ITI एक सफलता की सीढ़ी है, जिसको जो व्यक्ति कोर्स करता है उसको सफलता मिलना बहुत निश्चित है। अच्छा, ये जो कोर्स है, ये कोर्स कौन कौन बच्चे कर सकते हैं? ये कोर्स जो व्यक्ति 10वीं पास है, जो व्यक्ति 8वीं पास है, वह कर सकते हैं। अच्छा, ये कितने साल का कोर्स रहता है सर? इलेक्ट्रिशियन का कोर्स 2 साल का है, फिटर का कोर्स 2 साल का है, वेल्डर और प्लम्बर का कोर्स 1-1 साल का है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं वेल्डर, प्लम्बर, ये सब ट्रेड हैं, ऐसा आता है ना, ITI ट्रेड बोलते हैं इनको। जी, प्लम्बर व्यवसाय में आप कोर्स करके इंडियन रेलवे में जा सकते हैं, आप खुद का व्यापार कर सकते हैं, आप ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा सकते हैं और प्लम्बर का खुद का काम कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा ITI के छात्र को बिना कंडीशन लोन भी दिया जाता है, जिसकी जो राशि हो 5 लाख रुपए तक होती है। अच्छा, मतलब जो बच्चा ITI कर लेता है मान लीजिए किसी भी ट्रेड से, तो अगर वो खुद का रोज़गार करना चाहे शुरू, तो उसको सरकार भी हेल्प करती है। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं जो जिन्होंने यहाँ पर साल या 2 साल का कोई भी कोर्स किया, तो ये अपना काम तो कर ही सकते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन क्या ये आगे ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज में जा सकते हैं? निश्चित ही सरकार विद्यार्थी को 5 लाख रुपए का लोन देती है, अनकंडीशनल देती है, उसमें उसका कोई रहन नहीं होता, कोई उसकी चीज़ ली नहीं जाती। और दूसरी बात जो आपने बताई कि कोर्स करने के बाद क्या होता है, कोर्स करने के बाद हरियाणा सरकार विद्यार्थी को अप्रेंटिस करवाती है विभिन्न सरकारी विभागों में। वो अप्रेंटिस करके अपना अप्रेंटिस जो करता है 1 साल का वो टाइम पीरियड होता है, उसके बाद गवर्नमेंट उनको DC रेट पे या अदर उसमें एडजस्ट कर देती है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया
कि आगे बीए वगैरह कर सकते हैं नहीं। 2 वर्ष के ITI करने के बाद व्यक्ति को जो विद्यार्थी है उसको हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट पर जाकर एक रजिस्ट्रेशन फिलअप करना होता है, जिसमें उसको एक लैंग्वेज एग्ज़ाम देना पड़ता है, हिंदी या इंग्लिश चूज करके। उसके बाद हरियाणा सरकार उसको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी 12वीं का सर्टिफिकेट देगी। 12वीं का सर्टिफिकेट देने के बाद वह अपने कोर्स को, चाहे वो BA करे, चाहे वो पॉलिटेक्निक करे, या किसी भी कोर्स में वो जा सकता है जिसकी पूरी वैलिडेशन होगी। और एक भ्रम हमारे क्षेत्र के लोगों को रहता है कि प्राइवेट ITI है, क्या पता गवर्नमेंट में चलेगी या नहीं। शिफ्ट अटेंडेंट की जो पिछले दिनों भर्ती हुई थी उसमें हमारी ITI के 25+ विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बधाई है। धन्यवाद आपका। और हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। चूँकि ITI में 4 कोर्सेज हैं जिनके सारे टूल, सारे इक्विपमेंट, पूरा स्टाफ और पूरा कैंपस, हमारे पास 2.25 एकड़ का कैंपस सिर्फ ITI को रन कर रहा है, जिसमें बच्चों को रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। अच्छा, ये आपका जो यहाँ कैंपस है, इस कैंपस में आप ITI से संबंधित ये कोर्सेज करा रहे हैं, इसमें वेल्डर, ये प्लम्बर जो भी आपने बताया, उसमें कितनी सीटें हैं, मतलब कितने बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? हमारे यहाँ 198 बच्चे हर साल एडमिट होते हैं, अलग अलग जो है उस। हाँ जी, अलग अलग व्यवसाय में। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे इनमें आने के लिए बच्चे को एडमिशन जो प्रक्रिया है उसका क्या प्रक्रिया, क्या सिस्टम रहेगा? एडमिशन प्रक्रिया पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जब काउंसलिंग वाइज उसका नंबर आएगा, उसके बाद वो उसको जो उसका मेरिट कार्ड है वो लेकर इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करवा कर वह संस्थान में दाखिला ले सकता है। जो प्रक्रिया गवर्नमेंट की है उसी के आधार पर ही व्यक्ति का दाखिला और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ही होता है, जो कि ऑनलाइन है। अच्छा, कोई मेरिट लिस्ट वगैरह का कोई सिस्टम है क्या इसमें? मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट ITI में लगती है, क्योंकि वहाँ दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। अच्छा। ज़्यादा लोग कम्पिटिटिव होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट लगती है। और यहाँ हमारे संस्थान में पास व्यक्ति भी दाखिला ले सकता है। अच्छा, मेरिट तो यहाँ भी होती है, पर वो जो एडमिट होते हैं उनकी मेरिट बनाई जाती है। हाँ, जो यहाँ फॉर्म भरते हैं उनके लिए, जो हमारे इंस्टीट्यूट को चॉइस करते हैं, हमारे पोर्टल पर जो नाम आते हैं उनको मेरिट हम बनाते हैं। अच्छा अच्छा। एक विशेष बात मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जैसे आजकल ठीक है, जागरूकता है लोगों के अंदर, इंटरनेट की पहुँच भी बन चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चा 10वीं करके निकलता है, 12वीं करके निकलता है, पेरेंट्स भी थोड़ा सा जानकार नहीं होते कंप्यूटर के, तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया वो क्या आपके यहाँ पर आके कर सकते हैं? स्वयं ITI का जो है MDS ITI को चूज़ कर लें, इस तरह का आप फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल शमशेर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एडमिशन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सभी प्राइवेट या गवर्नमेंट ITIs में एक निर्देश दिया जाता है कि आप दाखिले के हेल्पडेस्क लगाएं, और उस पर आकर व्यक्ति अपने दस्तावेज देकर अपना एडमिशन है वो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। हमारे यहाँ भी वह सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। विद्यार्थी यहाँ डॉक्यूमेंट लेके आए और अपना पोर्टल पर नाम दर्ज करवा सकता है। संस्थान में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, बात रही डॉक्यूमेंट्स की, तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लाने की बात कर रहे हैं आप? अब की बार सरकार ने फैमिली ID, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, डोमिसाइल और जो ब्लड ग्रुप, ये डॉक्यूमेंट्स, ईमेल ID और OTP के लिए मोबाइल नंबर, ये दस्तावेज सरकार ने निर्धारित किए हैं, जिसके लिए पासपोर्ट फ़ोटो भी 6 लेकर आएँ। अच्छा, एक और सुनने में आ जाता है कई बार कि ITI के अंदर जैसे कोई भी कैंडिडेट एडमिशन लेता है तो उनमें से शायद कैटेगरी वाइज होगा, उनको कुछ फंड भी मिलता है, वो क्या सिस्टम है? निश्चित ही सरकार द्वारा शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को स्टाइफंड की सुविधा उपलब्ध है। लगभग पूरी फीस उनको वापस हो जाती है जो वह संस्थान में पे करते हैं। उसके अलावा OBC के छात्रों को भी स्टाइफंड गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, जिसका वह स्टाइफंड पोर्टल पर नाम दर्ज करके स्टाइफंड का लाभ ले सकते हैं। स्टाइफंड का लाभ उन्हें विद्यार्थियों को मिलता है जो संस्थान में पढ़ते हैं। अच्छा, जो रेगुलर यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को लाभ मिलता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे अभी आपने एक बात करी कि उन बच्चों को फ़ीस वापस मिल जाती है, मतलब वो फ़ीस दी तो है उन्होंने, तो वो फ़ीस कितनी देते हैं? यहाँ की फ़ीस क्या है? यहाँ की फ़ीस 30,000 रुपये है, प्लस एग्ज़ाम फ़ीस है। और उसके अलावा सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि जो भी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड संस्थान के हैं वह उसके अनुसार अपनी फ़ीस ले सकता है, मगर हम सरकारी फ़ीस में ही विद्यार्थी का दाखिला कर देते हैं।
मतलब जो आपने ये जो फीस निर्धारित की गई, ये सरकारी फीस है, सरकार ने निर्धारित करके दे रखी है कि 30,000 रुपये आपका कोर्स का जो फीस है वो ये है। अच्छा, ये 1 साल की फ़ीस है, 2 साल की फ़ीस है? 2 साल की फ़ीस इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड की 30,000 रुपये है, जो 2 वर्षीय कोर्स है। 1 वर्षीय कोर्स की फ़ीस 15,000 रुपये है, प्लस एग्ज़ाम फ़ीस विद्यार्थी को पे करनी होती है। अच्छा, इसमें एक शब्द सुनने को मिलता है, कोर्स सुनने को मिलता है NCVT, वो क्या होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका शमशेर जी। कोर्स 2 टाइप से होते हैं, एक तो SCVT होता है, एक NCVT होता है। SCVT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद, जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत चलाया जाता है। वो हरियाणा भर में ही वैलिडेशन होता है। NCVT का जो कोर्स विद्यार्थी करते हैं वह पूरे भारतवर्ष में या अन्य विदेशों में भी वैलिडेट होता है। उसको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT लिखा जाता है, जिसको डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग DGT दिल्ली द्वारा रन किया जा रहा है। DGT मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रही है। अच्छा, बात करें अपनी ITI की, MDS ITI की, तो MDS ITI का जो विद्यार्थी अगर यहाँ से कोई कोर्स करता है तो उस विद्यार्थी को सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? SCVT का, NCVT का कहाँ से? 2011 से हम NCVT चला रहे हैं। ज़िले की है पहली ITI है जो सबसे पहले NCVT हुई थी। 2010 में हमने शुरुआत की थी। 11 में हमारी 18/3/2011 को हमारी संस्थान NCVT से मान्यता प्राप्त हो गई थी। उसके बाद हम NCVT चला रहे हैं और जो सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को मिलता है वो NCVT MIS पोर्टल से ही डाउनलोड होता है, जिसकी गवर्नमेंट के बराबर ही मान्यता होती है। अच्छा, बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, विद्यार्थी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो वो कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से शहर से यहाँ पर पहुँच रखते हैं? पूरे भारतवर्ष से कोई भी विद्यार्थी यहाँ आकर दाखिला ले सकता है और विभिन्न फील्ड्स में हमने रोज़गार की दृष्टि से गुड़गांव, दिल्ली, मानेसर, दारूहेड़ा, बावल में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हमारे संस्थान के बच्चे नहीं रोज़गार कर रहे हों। अच्छा, एक बच्चा जैसे मान लीजिए नज़दीकी किसी शहर, दूसरे शहर से आता है, मान लीजिए वो नारनौल से आता है, वो दादरी से आता है, तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, बस फैसिलिटी या फिर कोई बस पास सुविधा, कुछ इस तरह का? बस पास की सुविधा विद्यार्थी को मिलती है। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है जिससे वह बस और रेलवे का पास भी ले सकता है, जिसके लिए विद्यार्थी को चार्ज देना पड़ता है। संस्थान उसका पास बनवाकर उसको दे सकता है। अच्छा, मतलब इस तरह से विद्यार्थी की पूरी हेल्प कर दी जाती है अपने आप में। हरियाणा रोडवेज़ वगैरह में सब में इसमें वो आ जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ MDS ITI के अंदर हम बैठे थे, एडवोकेट गोपाल शर्मा जी जो MDS ITI के डायरेक्टर हैं, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने जैसा कि यहाँ पर बताया कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो यहाँ अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं और यहाँ पर ITI से संबंधित कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। तो उनके अंदर कितनी सीट हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, या ITI की क्या महत्व है। अच्छा, एक महत्व पर मुझे बात ध्यान आई, कई बार ऐसे बोल देते हैं लोग कि ITI तो तब करनी चाहिए 8 आई में, 8 आई तब ITI करो, मतलब कंपार्टमेंट 10वीं में हो तो ITI करो, अदरवाइज़ 11वीं में चले जाओ, कुछ इस तरह का रहता है। जी, अब तो हरियाणा सरकार ने 10वीं के बाद जो 2 मान्यता भारत सरकार ने दी है उसके अंतर्गत तो स्कूलों में रुझान कम हुआ है, लोग ITI की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। और जिस व्यक्ति को रोज़गार पाना है, जो रोज़गार की पढ़ाई करना चाहता है, वो ITI निश्चित ही करने का उसको मैं उसको एडवाइस देता हूँ कि वो ITI करे। क्योंकि देखो, कमाई का साधन आजकल सिर्फ ITI है। ITI में रोज़गार मिलने की गारंटी होती है। विद्यार्थी बहुत थोड़े पैसे में कोर्स करके और अपना रोज़गार पा सकता है। क्या यहाँ से कोई MNC कंपनीज़ वगैरह का, जैसे प्लेसमेंट सेल वाले भी बोलते हैं ना, वो लोग आते हैं या नहीं आते यहाँ पर? जी, निश्चित ही हमने प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है और समय समय पर कंपनियों के हम रोज़गार मेले लगाते हैं और कंपनियों में बच्चों को रिक्रूट करवाते हैं। और विभिन्न सरकारी विभागों में, चाहे इंडियन रेलवे हो, चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या विभिन्न सरकारी विभाग जो भी हमारे से जुड़े हैं, बिजली विभाग है, उन सभी में हमारे बच्चों को प्लेसमेंट हम करवाते हैं। तो एडवोकेट गोपाल शर्मा जी जो डायरेक्टर MDS ITI की, वो हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है शमशेर जी आपका। अपने विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं।
अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि कितना अच्छा ये कोर्स है और किस प्रकार से इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। गोपाल शर्मा जी का आने को बार मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की और समय दिया। विशेष बात ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अगर आते हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो SC/ST कैटेगरी से हैं तो उनको स्टाइफंड भी वापस मिल जाता है, पूरा पैसा मिल जाता है अपने आप में फ़ीस का। OBC कैटेगरी को कुछ स्टाइफंड भी मिलता है और यहाँ पर 198 सीट्स भी हैं और आप यहाँ पर जो फ़ीस देते हैं वो फ़ीस ऑटोमेटिकली आपको रिफ़ंड भी हो जाती है अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं। रोज़गार भी आपको मिलता है, बहुत कुछ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है MDS ITI के अंदर दाखिला, अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसमें लें, या किसी अन्य शिक्षण संस्थान को भी जब वहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई कर लें कि हाँ फिर वहाँ पर दाखिला लें। और